देखो हमारी ओर और पहचानो हमें। हम वही हैं जो बाढ़ भेद कर धरती से धारा निकाल दिया करते थे। हम वही हैं जो एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया करते थे। हम ही हैं वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही हैं जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट्स बनाई, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने कोरोना की वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर नहीं, हर किसी पर, सब पर करे दया। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों के खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा हैं, इंसानियत के उजाले हैं। जरा गौर से देखो हमारी ओर और पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, मोहब्बत, अमन और सुलह के हमराज हम ही हैं, और विश्व शांति के लिए उठने वाली सबसे बुलंद आवाज़ भी हम ही हैं। देख लो हमारी हिस्ट्री उठाकर, हमने पिछले 5000 सालों में किसी पर अटैक नहीं किया, कहीं जंग का कहर तोड़ा नहीं, लेकिन किसी ने हमारी तरफ आंख उठाकर देख लिया तो हमने उसे देखने लायक छोड़ा नहीं। दोस्तों के लिए स्वागतम का गीत है हम, और दुश्मनों के लिए मुंहतोड़ जवाब भी हम ही है। अहिंसा भी हम ही है और इंकलाब भी हम ही है। हम ही गौतम बुद्ध और राणा प्रताप भी हम ही हैं। गलती से भी तुमने हमारी शराफत को कमजोरी समझ लिया तो बहुत पछताओगे। इन प्यारी प्यारी कोमल कोमल बांसुरी बजाने वाली उंगलियों ने अगर सुदर्शन चक्र उठा लिया तो कहाँ जाओगे। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों से दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और जो ये दीवार में सुराग है साहब, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, ये साजिशों के हिस्से हैं, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। Hey guys, this is हिमांशु शुक्ला, as you know also as हिमांशु सांकृत्यायन on the social media platforms। दोस्तों, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था, और हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, जिसे हम 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो इसी के संदर्भ में मैं आप सभी के समक्ष कुछ विचार साझा करना चाहूँगा। आज़ादी का असली मतलब हम और आप शायद उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आज़ादी का असली मतलब तो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम और आप तो सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही शुरू हो गई थी, जो 1947 को मिसाल बनकर हमारे देश को आज़ाद कराई, हमारे राष्ट्र को, हमारे वतन को आज़ाद कराई। प्राचीन काल, मध्यकाल और वर्तमान काल के उदाहरणों से मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस जाते थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज़ पर टोलों के टोले उमड़ आते थे, और वंदे मातरम के नारों से हिंदुस्तानियों दिलों में 5-5 डिग्री का उठने वाला तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस समय के देशभक्तों की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में एक सुहाग गंवा देने वाली औरत, और जब उसके घर के हालात कुछ यूं हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ कि पता ही चला नहीं, और पूरे जिस्म की ही कई बोटियाँ चली गई, और पूरे जिस्म की ही कई बोटियाँ चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियाँ चली गई, मेरे घर की तो रोटियाँ चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ सरहद पर तैनात अपने बेटे को दुश्मनों की धज्जियाँ उड़ाने के लिए भेज देती थी, और पत्र लिखाकर भेजा करती थी उसे कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र तुम मेरे न घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश फांसी चढ़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने मिट जाने को कहता था। लेकिन आज देश मर जाने मिट जाने, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता है, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना कार्य पूरी ईमानदारी, पूरी लगन से करे ना, तो सिर्फ वही सच्चा देशभक्त है।
मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति है। और अगर आप कहेंगे कि साल में सिर्फ 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छाव में नंगे पाँव में जब हाथ में तिरंगा लिए बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? जी नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि कहते हैं ना कि न मस्जिद को जानते हैं न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं जनाब, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। और मेरे विचारों में राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीक, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा और स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों में जिन्न शिन्न पैपंद में अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा। तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण असंभव है। बड़ी बड़ी बातें नहीं जनाब, छोटी छोटी कोशिशें करनी होती हैं, क्योंकि ठोकरें हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती हैं, पत्थरों से लगा करती हैं। आई बीइंग एन इंडियन, आई बीइंग अ स्टूडेंट, आई बीइंग द सिंबल ऑफ दिस मदरलैंड एंड आई फील प्राउड टू बी एन इंडियन। और मैं सैल्यूट करना चाहूँगा हमारे देश की सुरक्षा के लिए खड़े सरहद पर उस जवान को, हमारे देश की पुलिस प्रशासन और किसान को, और देश के हर उस नागरिक को जो अपना कार्य पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और पूरी निष्ठा से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और आज आप सभी के समक्ष पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि ये हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है कि हमें वो आगे ले जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को आगे ले जाएं। और अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि हमारा देश महान था, महान है और महान रहेगा, कि हमारा देश महान था, महान है और महान रहेगा। और होगा हौसला बुलंद सबके दिलों में, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। और पाकिस्तान ही क्यों, एक दिन पूरा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।